बेस, और जैसे ही बेस के कांटेक्ट में, जनरली ये येलो कलर का है, जैसे ही ये बेस के कांटेक्ट में आया कास्टिक सोडा, इसका एप्लीकेशन थोड़ा सा ये स्ट्रॉन्ग है, तो इसका एप्लीकेशन जैसे सोप वगैरह बनाने में यूज करते हैं। स्मेल जो है एज इट इज था, सेम था, रिमेन सेम, नो चेंज इन इस। हे बच्चा, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? पढ़ाई वगैरह सब सही चल रहा है? धीरे धीरे चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th के साइंस चैप्टर 2, दैट इज एसिड, बेस एंड सॉल्ट। बट अगर हम लोग थोड़ा सा लॉजिकली चीज़ों को समझें तो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन जो चैप्टर था वो बेसिकली वाज अ काइंड ऑफ जनरल टॉपिक। जो केमिकल रिएक्शन चैप्टर 1 था आपका, वो हमें एक तरीके से जनरल नॉलेज बेस्ड जो है टॉपिक था कि कैसे रिएक्शन हम फॉर्म करते हैं, कितने तरह के रिएक्शन होते हैं, है ना, कैसे उनको बैलेंस करना है, ऑल दीज थिंग्स। अब हम लोग मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स स्पेसिफिक टॉपिक, पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक। मतलब पहले हम लोग उस चीज़ों को, ऑब्वियस सी बात है, हमारे सराउंडिंग में अगर देखा जाए तो चीज़ें समहाउ किसी न किसी तरीके से केमिकल रिएक्शन में ही इन्वॉल्व है। अब अगर उसमें सबसे पहला वो चीज़ है जो हमारे लाइफ के सबसे करीब है, अगर हम देखें हमारे लाइफ में तो हम लोग फूड कंज्यूम करते हैं, तो फूड का टेस्ट या तो सोर होता है और या तो आपको बिटर लगता है। सोर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि जूस हो गया, कोई लेमन जूस, खट्टा लेमन जूस हो गया, ऐसे कई सारे फल हैं, मीन्स आपको खट्टा फील होगा, और कुछ बहुत ही कड़वा लगेगा, है ना, बिटर फील होगा। तो इसके प्रोसेस को समझना जरूरी है, लेकिन सबसे पहले उसको हम आइडेंटिफाई तो करें, उसको हम पहचाने तो सही कि बेसिकली है क्या चीज़, उसके बाद में हम इसके रिएक्शन के बारे में समझेंगे। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम अपने लाइफ में जो सबसे ज़्यादा रिलेटेड है फूड से ही। यूजुअली होता क्या है कि अगर आप अभी भी देखोगे तो लोगों के घर में तुलसी का पेड़ होता है, आंगन में तुलसी का पेड़ होता है। अब उसका पर्टिकुलर साइंटिफिक कॉज क्या है? देखो, आप खाना खाते हो तो जो भी खाना कंज्यूम करते हो, फूड वॉट एवर यू कंज्यूम, उसको जो है वापस से डिसइंटीग्रेट करने में, यानी न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करने में, ब्रेक करने में, वापस से एसिड बॉडी के अंदर रिलीज होता है। वो एसिड क्या करेगा? फूड को पूरा डिसइंटीग्रेट करेगा, जिससे आपको रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स जो है सप्लाई हो जाता है पूरे बॉडी में रिक्वायर्ड प्लेसेस पे। अब मुद्दा ये था, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ज़्यादा फूड कंज्यूम कर लेते थे। इस सिचुएशन में जो है हमारे बॉडी के अंदर, हमारे स्टमक में एसिडिटी होने लगता है। उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बेस का इस्तेमाल करते हैं। किसका? बेस का। और तुलसी का पत्ता एक बहुत ही अच्छा बेस है। तो जैसे ही 2 तुलसी का पत्ता खाए आप, जो भी एसिड बना हुआ है वो उसको रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज कर देता है। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि इसका एप्लीकेशन हमारे नेचुरल लाइफ में तो बहुत ज़्यादा है। अगर देखा जाए, हम लोग जो है अपने सराउंडिंग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम ये समझ, मतलब चलो ठीक है, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो आज हमें पता है कि उसमें हो क्या रहा है, लेकिन वैसे नेचुरली जो है पहले हम नहीं समझ पाते थे ना। तो नॉलेज हमें क्या दिया कि अगर नेचुरल इंडिकेटर को देखें, इनके हेल्प से हम लोग ये फिगर आउट कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर जगह का एनवायरनमेंट कैसा है। अब देखो कितनी सारी चीज़ें रिलेटेड है। अगर हमें ये पता चल जाए कि उस पर्टिकुलर जगह का एनवायरनमेंट कैसा है, मान लो सॉइल अगर कैसा है, तो सॉइल जो है उसके हिसाब से हम जो उसमें जो है न्यूट्रिएंट्स फिल करेंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा प्रोडक्शन अच्छा होगा। तो नेचुरल इंडिकेटर जैसे है लिटमस। अब लिटमस मतलब बेसिकली आप कह लो लाइकेन से ही मिलता है, उसी से बनाया जाता है लिटमस पेपर। तो लाइकेन हमारा एक नेचुरल इंडिकेटर है। लाइकेन आपने बायो में पढ़ा होगा पहले के क्लासेस में। लाइकेन एक तरीके का आप कह सकते हो फंगी और एल्गी का एक सिम्बायोटिक रिलेशन है।
ये एक तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म है, जैसे जनरली आप काई वगैरह समझते हो, तो उसमें फंगी, एल्गी क्या करता है, एल्गी फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड बनाने में भी कैपेबल है, फूड बनाने में कैपेबल है, मतलब इनके पास क्लोरोफिल है, जो आप पिछले क्लासेस में पढ़े होंगे, तो इसको फूड बनाने में कैपेबल है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसको चाहिए खाना बनाने के लिए सामान तो चाहिए ना, तो इसको मिनरल्स प्रोवाइड करता है हमारा फंगी, इसको वाटर प्रोवाइड करेगा, और जब आप देखोगे तो एक सर्टेन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर में अपीयर होता है, ये दिखता है, तो इसको वो स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है। दैट इज द रीजन ये दोनों एक साथ को एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है कि ये सिम्बायोटिक रिलेशन फॉलो करते हैं। यही सिम्बायोटिक रिलेशन आपने कोरल्स में भी देखा होगा। खैर हम लोग इस पे आते हैं। तो लाइकेन क्या करता है कि जब भी इसको कहीं से भी एसिडिक इन्वायरमेंट मिला तो इसका अपीयरेंस रेड हो जाएगा, रेड हो जाएगा। और अगर इसको जो है बेसिक इन्वायरमेंट मिला, बेसिक इन्वायरमेंट मिला, तो ये जो है ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे हमें ये आइडिया मिल गया ना कि उस पर्टिकुलर एरिया में एसिड ज़्यादा है कि बेस ज़्यादा है। अब अगर एसिड ज़्यादा है, मान लो हम लोग सॉइल की ही बात कर रहे हैं, अगर एसिड ज़्यादा है तो मुझे ये पता है कि उस एसिड के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे किस तरीके से एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को फॉलो करना है, उस एग्रीकल्चर है। इसी तरीके से आप अपने एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही एक और नेचुरल इंडिकेटर है जिसको बोला जाता है टर्मरिक, हल्दी। अब हल्दी की खास बात यह है कि ये सिर्फ उसी बेस से रिएक्ट करेगा, ओनली रिएक्ट विद बेस। और जैसे ही बेस के कांटेक्ट में, जनरली ये येलो कलर का है, जैसे ही ये बेस के कांटेक्ट में आया, बेस के जैसे ही कांटेक्ट में आया, इसका कलर हो जाता है रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन। तो मुझे अगेन ये एक आइडिया मिल गया ना कि ये कैसा जो है इन्वायरमेंट है जहाँ पे हमें चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, इन सब चीज़ों की हेल्प से कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर देखा जाए तो मान लो आपके कोई कपड़ा है, वाइट कलर का शर्ट है, उसके ऊपर कोई ऐसा फूड आइटम गिर गया जिसके अंदर हल्दी है, टर्मरिक है, उसको आप पानी से धुलिए, पानी से धुलोगे तो उसका कलर रहेगा येलो। लेकिन जैसे ही आपने उसके ऊपर सोप लगाया तो सोप के अंदर होता है बेस। जैसे ही आपने सोप उसके ऊपर रब करने की कोशिश किया, वो टर्न होने लगता है रेडिश ब्राउन में, और अगेन जब आप उसको धो दोगे तो वापस से येलो कलर हो जाएगा। तो ये भी एक तरीके का नेचुरल इंडिकेटर, और नेचुरल इंडिकेटर सिर्फ इतने ही नहीं है, बहुत सारे नेचुरल इंडिकेटर है, जैसे कि रेड कैबेज, इसके लीव्स जो होते हैं, रेड कैबेज लीव्स। इसके अलावा कई सारे फ्लावर्स हैं, जैसे हाइड्रेंजिया, पिट्यूनिया, जिरेनिया, ऐसे कई सारे हैं। एंड वॉट एवर नेम, अगेन बुक में आप चेक कर सकते हो अगर मान लो गलत भी प्रोनाउंस कर दिया तो ऐसे कई सारे फ्लावर्स हैं जिनको देख के हमें ये इंडिकेट हो जाता है कि उस पर्टिकुलर एरिया का एनवायरनमेंट कैसा है, वेदर इट्स एसिडिक और बेस। तो ये हमारे हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। और सिर्फ नेचुरल इंडिकेटर्स नहीं, क्योंकि एसिड और बेस का जो ये कंसेप्ट है ये बहुत ही ब्रॉड है, ये बहुत ही केमिस्ट्री का आप कह सकते हो सबसे फंडामेंटल कंसेप्ट है। अगर आप आगे ये चीज़ों को पढ़ोगे तो आप यू गेट रियलाइज कि इसका एप्लीकेशन बहुत हाई लेवल का है। दैट इज द रीजन इसका लैब में भी इस्तेमाल होता है। लैब में इस्तेमाल होने के लिए, लैब में समझने के लिए तो कई सारे जो है लेबोरेटरी बेस्ड जो है इंडिकेटर्स, जैसे अभी के लिए अगर हम लोग जान लें मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज एक टिट्रेशन, मतलब एक तरीके का सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे। हम किसी एक सॉल्यूशन को चेक करना है कि ये एसिडिक नेचर का है कि बेसिक नेचर का है, तो हमने उसमें ऐसे पोर किया, कंटिन्यूस पोर करते जाएंगे। हमें ये फिर आगे उसके ऑब्जर्वेशन से हम ये जो है
कंक्लूजन पे आ जाएंगे कि ये एसिडिक है कि बेस। बट ये ज़्यादातर जो है एसिडिक इंडिकेटर है, एसिडिक इंडिकेटर। जो ज़्यादा एसिडिक नेचर का चीज़ें होगा वो हम मिथाइल ऑरेंज से फिगर आउट कर लेंगे, और जो ज़्यादा बेसिक नेचर का होगा वो हम लोग फिनेल्फ्थलीन से कर लेंगे। जो ज़्यादा बेसिक नेचर का होगा उसको हम लोग फिनेल्फ्थलीन से। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट और मेजर कह लो, मेजर इंडिकेटर्स है जिनका हम लोग किस में इस्तेमाल करते हैं, लेबोरेटरी पर्पज से। ठीक है, बाकी ये जो कंसेप्ट है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये कंसेप्ट हमारा बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है जिसका एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, एसिड और बेस जब दोनों मिलते हैं दे न्यूट्रलाइज और ये बनाते हैं सॉल्ट। दैट इज द रीजन इस चैप्टर में एसिड और बेस के साथ सॉल्ट भी इंक्लूड है, और सॉल्ट हमारे खाने में कितना इंपॉर्टेंस रखता है आपको अच्छे से पता है। ठीक है, तो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा और साइंटिफिक एंटर करेंगे। अभी तो ये जनरल डिस्कशन था। ठीक है, अब हम लोग थोड़े से और साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को डिस्कस करते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ पहले। एसिड और बेस को और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए हम लोग इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पहले समझते हैं, इसके बेसिक केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, यानी कि इनिशियल केमिकल प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे। और इसके लिए हम करेंगे एक्टिविटीज़, कुछ एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में हम लोग कुछ एसिड्स को लेंगे, एसिड जैसे कि नंबर 1 हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। जो हमारे स्टमक में जो एसिड बनता है वो यही है, स्ट्रॉन्ग होता है, और इनमें स्टमक में हमारे यही एसिड फॉर्म होता है। दूसरा है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4। ये भी स्ट्रॉन्ग है, और इसको तो अगर देखा जाए तो इसको ये भी कहा जाता है किंग ऑफ केमिकल्स। ये एक तरीके से क्या है, किंग ऑफ केमिकल्स। इसके एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो इसका ज़्यादातर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, बैटरीज वगैरह में, फर्टिलाइजर्स वगैरह में इस्तेमाल होता है। थर्ड हम पिक कर रहे हैं नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड दैट इज HNO3। इसका एप्लीकेशन अगर आप देखोगे तो ये भी वैसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसका एप्लीकेशन एक्सप्लोजन में यूज होता है, एक्सप्लोसिव एक्टिविटी में, और फर्टिलाइजर्स वगैरह में भी यूज होता है। फर्टिलाइजर मतलब वही खाद वगैरह, फर्टिलाइजर्स में भी यूज होता है। एंड फोर्थ हम ले लेते हैं, फोर्थ हमारा है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड दैट इज CH3COOH। ये हमारा एक वीक एसिड होता है। हम लोगों के घर में जो सिरका होता है, विनेगर का जो खट्टापन है ना, वो इसी से मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एसिड जो हमने पिक किया। अब कुछ बेसिस को ले लेते हैं। बेसिस जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इसी को हम लोग कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा, इसका एप्लीकेशन थोड़ा सा ये स्ट्रॉन्ग है, तो इसका एप्लीकेशन जैसे सोप वगैरह बनाने में यूज करते हैं। ठीक है, सेकंड है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज CaOH ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये बेसिकली इसी को कह लो लाइम वाटर, ये थोड़ा सा वीक होता है, या कह लो चूना पानी, जिसका एप्लीकेशन अगर हम लोग देखें तो घर में जो वाइट वॉश होता है ना, वाइट वॉशिंग, उसमें इस्तेमाल होता है ये लाइम वाटर। थर्ड
थर्ड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दैट इज KOH। ये भी स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन जो हमारे लिक्विड सोप्स होते हैं ना, जो घर में जो है हैंड वॉश के लिए यूज करते हैं, तो उसमें जैसे लिक्विड सोप वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फोर्थ हम लेते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दैट इज MgOH ट्वाइस, MgOH ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये थोड़ा सा वीक बेस है। यूजुअली होता क्या है, जब जैसे खाने वाने में हम लोग खाना खाते हैं तो एसिड जो बनता है ना, इसके लिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी इसी को बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसको खाने से ना जो भी बॉडी के अंदर जो भी स्टमक में एसिड बन रहा है ना, वो कम हो जाएगा। यूजुअली लोगों को खाने के बाद डकार वगैरह बहुत हैवी आता है, तो इसको अगर पिला दो तो फिर कंट्रोल्ड है। ओके, एक और ले लेते हैं हम लोग, दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NH4OH। खैर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर इसमें फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हम लोग देखें तो हमें एसिड्स के फॉर्मूले में H दिखा, हाइड्रोजन का कंटेंट, और बेस के फॉर्मूले में हमें OH दिखा। तो ये मान के चलो 90 से 95% जो एसिड होंगे वो हाइड्रोजन कंटेंट ही होंगे। और भी होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी एसिड में आता है, बट अगेन 90 to 95% हाइड्रोजन कंटेंट ही एसिड होते हैं। और वहीं बेस की अगर बात करें, लगभग 80 to 85% जो भी आपको बेस मिलेगा वो OH ही मिलेगा उसमें। ठीक है, स्पेशली सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप सिंगल, क्योंकि जितने भी S ब्लॉक के मेटल्स हैं वो सारे के सारे बेस ही हैं, इसीलिए उनको एल्केलाइन और एल्कली मेटल्स भी बोला जाता है। खैर, ऑब्जर्वेशन के लिए बस ये बताया कि अभी जो हमारा एक स्टेट ऑब्जर्वेशन मिल रहा है वो ये। हम लोग इसका टेस्ट करेंगे, जो है जो हमारे पास लिटमस पेपर है उसके ऊपर, तो हम लोग इसका टेस्ट करेंगे। और टेस्ट के लिए हम लोग क्या बना रहे हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, मिटाऊँ कि साइड में कर दूँ, चलो यहीं पे कर देता हूँ मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी तो टेस्ट चाहिए नहीं, सिंपल टेस्ट चाहिए। नहीं, एक काम करता हूँ, इसको मैं मिटाता हूँ थोड़ा सा, कहीं पे मिटाना सही रहेगा। चलो ठीक है, ये याद तो रहेगा ही, आपने नोट डाउन तो कर ही लिया होगा। तो हम लोग टेस्ट करते हैं, इसको मिटाते हैं, और ये मीन्स एक्टिविटी में हमने इन सब चीज़ों को पिक किया है, ये एसिड्स और ये बेस। अब इनको हम लोग जो है अप्लाई करेंगे टेस्ट पेपर्स पे। तो कुछ हमारे पास टेस्ट करने के लिए पेपर और सॉल्यूशंस हैं, उसमें करेंगे। तो जैसे कि रेड लिटमस पेपर, इसको मैं दूसरी करता हूँ, इसका एसिड्स के साथ कैसा बिहेवियर रहेगा और इसी का बेस के साथ कैसा बिहेवियर रहेगा। तो पहला तो रेड लिटमस पेपर, दूसरा ब्लू लिटमस पेपर, अगेन इसका एसिड के साथ कैसे बिहेव करेगा। और तीसरा हम लोग लेते हैं फिनेलेफ्थिलीन, फिनेलेफ्थिलीन ये ले लेते हैं। चौथा हम लोग ले लेते हैं मिथाइल ऑरेंज। तो जो हम लोगों ने केमिकल्स लिए हुए हैं, एक एक करके उन केमिकल्स का इसके ऊपर टेस्ट करेंगे और उसको ऑब्जर्व करेंगे। तो जब मैंने किसी एक एसिड को पिक किया, एसिड को जब पिक किया
तो जब रेड लिटमस पेपर के ऊपर मैंने उसको डाला तो यहाँ पे कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ, नो चेंज, मीन्स ये अभी रेड कलर में ही था। लेकिन जैसे ही मैंने बेस वाले मतलब किसी भी हाइड्रोक्साइड को पिक करके उसके ऊपर डाला तो ये कौन से कलर में टर्न हो गया, टर्न इनटू ब्लू कलर हो गया। जब हमने किसी भी एसिड को ब्लू लिटमस पेपर पे डाला तो वो रेड कलर में चेंज हो गया, टर्न इनटू रेड। और वही जब हमने किसी बेस को, जो भी हमारे पास बेस का पड़े हुए हैं मटेरियल्स, उनमें से किसी भी बेस को हमने ब्लू लिटमस पेपर पे डाला तो ये अभी भी नो चेंज, कोई कलर उसमें चेंज नहीं हुआ, स्टिल इट्स ब्लू। फिनाइलएल्फ्थलीन जो है ये एसिडिक नेचर में या न्यूट्रल नेचर में कलरलेस रहता है, लेकिन जैसे ही वो बेस के कांटेक्ट में आता है वो पिंक कलर में हो जाता है। न्यूट्रल नेचर का मतलब ये है कि ऑब्वियसली बात है ये एसिडिक नेचर से बहुत ही ज़्यादा ये सेंसिटिव है, तो न्यूट्रल तो छोड़ो, एसिड अगर उसका pH लेस देन 3 है तब तक तो कलर है, जैसे इसके ऊपर होने लगता है तब इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। नहीं सॉरी, ये मिथाइल के लिए है और ये फिनाइलएल्फ्थलीन के लिए pH 8 के नीचे जब तक है तब तक ये कलरलेस है। हाँ सही है, न्यूट्रल और एसिडिक के लिए ये कलरलेस रहेगा, उसके बियॉन्ड जाएगा तो ये पिंक हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज जो है एसिड के लिए रेड, अगर वो pH इससे कम हुआ तो रेड, और इससे जैसे ही ऊपर होगा तो ये येलो कलर में टर्न होने लगेगा। ठीक है, इससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा जो भी सॉल्यूशन है या फिर जो भी हम लोग कंपाउंड यूज़ कर रहे हैं वो उसका नेचर एसिडिक है कि बेसिक नेचर है। ठीक है, तो पहला हमारा जो एक्टिविटी वो यही है, इसके बेस पे हमें ऑब्जर्वेशन लिखना है, एनालिसिस लिखना है कि यही एक एक स्टेटमेंट में आप कन्वर्ट कर दो। ठीक है, फिर हम लोग अगला एक्टिविटी देखते हैं, इसको मैं मिटाता हूँ। तो अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया दैट इज़ लिटमस पेपर, मेथिल ऑरेंज और फिनाइलएल्फ्थलीन, ये सारे के सारे कलर बेस्ड टेस्ट हैं, कलर बेस्ड इंडिकेटर्स, जो कलर के बेसिस पे इंडिकेट करते हैं कि जो भी हम सॉल्यूशन या फिर केमिकल को चेक करें वेदर इट्स एसिड और बेस। बट दुनिया में ऐसे तो नहीं है ना कि जो हर कोई देख सकता है, दुनिया में तो ऐसे भी लोग होते हैं जो देख नहीं सकते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं जो कलर ब्लाइंड है, तब तो वो कभी कंक्लूजन पे तो पहुंच ही नहीं पाएंगे रियल। दैट इज द रीज़न अदर इंडिकेटर्स भी हैं, जिसको कह लो आप स्मेल और ओडर बेस्ड इंडिकेटर्स, इसको हम लोग बोलते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऐसे इंडिकेटर्स जो स्मेल के बेसिस पे हमें क्या दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वेदर इट्स एसिड और बेस। जैसे अभी हम लोगों ने लिटमस पेपर वगैरह एज ए टूल इस्तेमाल किया था ये फिगर आउट करने के लिए कि वेदर द सॉल्यूशन और केमिकल इज एसिड और बेस, ऐसे ही इसमें हम लोग टूल इस्तेमाल करेंगे ये फिगर आउट करने के लिए कि जो हमारा सॉल्यूशन है, जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो एसिड है या बेस। तो जैसे उसमें हम लोग यूज़ कर रहे हैं ओनियन, प्याज, वेनिला, और क्लोव, लौंग, इनके इस्तेमाल से हम ये फिगर आउट करेंगे कि सॉल्यूशन एसिड है कि बेस। तो इसके लिए हम लोग दो सॉल्यूशन ले लेते हैं, हम लोग एक एसिड ले लेते हैं, एसिड में हमारा HCl चला जाएगा, और दूसरा ले लेते हैं बेस, बेस के लिए हम लोग NaOH। हमने दो कंपोनेंट ले लिए, दो कंटेंट ले लिए, एसिड के लिए HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब टेस्ट के लिए क्या करेंगे कि पहले हम लोग प्रिपेयर कर लेंगे हमें टेस्ट कैसे करना है। तो
पहले हम इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे, ये तो चलो ऑयल है इसके लिए तो कोई इशू नहीं, इसको प्रिपेयर करते हैं हम लोग। क्या करेंगे कि ओनियन के कुछ चॉप करेंगे, ओनियन को पहले चॉप करो, चॉप, फिर इसके साथ कपड़े के 2 स्ट्रिप कट कर लो, 2 क्लॉथ स्ट्रिप, इसको हमने कब कट कर लिया। अब इसको पैक कर दो एक प्लास्टिक बैग में, प्लास्टिक बैग में पैक कर दो प्याज के साथ, ताकि अच्छी तरीके से उस कपड़ों में भी प्याज की गंध जो है अच्छे से आ जाए। अब क्या करेंगे, पूरी फुल नाइट इसको छोड़ दो फ्रिज में छोड़ दो पूरी रात। अगले दिन इसको निकालो, निकालने के बाद हमें इनको दोनों को टेस्ट करना है। निकालने के बाद इन दोनों ही स्ट्रिप को अच्छे समझना कैसे टेस्ट कर, इन दोनों ही स्ट्रिप को निकालने के बाद पहले अच्छे से सूंघ लो, उसके बाद एक के ऊपर एसिड डालो, दूसरे के ऊपर बेस डालो। एक क्लॉथ पे हमने क्या किया, ये हमारा क्लॉथ है मान लो, जिसके अंदर स्मेल, इनिशियल स्मेल कैसा है, ओनियन का, ओनियन स्मेल अभी आ रहा है। ये दूसरा क्लॉथ है, इसमें भी सेम स्मेल आ रहा है हमारा, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक के ऊपर ड्रॉप किया HCl और दूसरे के ऊपर ड्रॉप किया हमने NaOH, ठीक। अब इनको क्या कर लो, फिर धुल लो वापस से। धुलने का मतलब थोड़ा सा पानी वानी डाल के अच्छे से धुल दो, रिंस कर लो, वापस से धुल दिया एंड वापस से स्मेल करना शुरू किया। स्मेल किया तो जो जिसका स्मेल जिसका एज इट इज था, सेम जिसका स्मेल एज इट इज था, यानी कि हमने उस पर क्या टेस्ट किया है, एसिड, यानी जो भी सॉल्यूशन उसके ऊपर हमने डाला था या केमिकल कंपोनेंट, इट्स एसिड। और जिसका स्मेल गायब मीन्स नो स्मेल, वो था हमारा बेस। तो अगर मैं कहूं ये मेरा A है और ये मेरा B, तो मैं जिस, या फिर ये कह लो ये मेरा A है ये B, तो मैं कहूँगा जो भी सॉल्यूशन मैंने B वाला इस्तेमाल किया था वो बेस था। सिमिलर तरीके से हम क्या करते हैं, वनीला और क्लॉव का टेस्ट करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, 2 टेस्ट ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब, दो हमारा टेस्ट ट्यूब, एक के अंदर हम डालते हैं HCl, ये मेरा A हो गया, दूसरे के अंदर डालते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा B हो गया। ये हमने फिल कर दिया। अब सबसे पहला काम ये करना है कि पहले इसको लेके अच्छे से सूंघ लो, देन इसमें करो क्या, पहले वेनिला एसेंस का टेस्ट, वेनिला एसेंस का टेस्ट। इसके अंदर कुछ ड्रॉप जो है वेनिला का डालो, इसके अंदर भी डालो। तो पहले हमने एक रिकॉर्ड बनाया कि पहले जब हमने टेस्ट किया तो उसकी महक कैसी थी। दूसरी बार जब हमने इसमें वनीला को डाला तो जिसका स्मेल जो है एज इट इज़ था, सेम था, रिमेन सेम, नो चेंज इन स्मेल, वो हमारा कैसा सॉल्यूशन होगा, एसिड। और जिसका स्मेल चेंज हो गया है कंप्लीटली, नो स्मेल कह लो, जिसमें कोई स्मेल नहीं बचा, वो हमारा हो जाएगा बेस, लाइक दिस। इसी तरीके से हम लोग क्लोव ऑयल को भी ऐसे इस्तेमाल करेंगे। 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे, थोड़े थोड़े बूंद करके उसमें डालेंगे, कुछ देर उसको छोड़ देंगे, उसके बाद उनको वापस से स्मेल करेंगे। अगर स्मेल एज इट इज़ रहा, रिमेन सेम, इसका मतलब वो हमारा एसिड का सॉल्यूशन है। वहीं अगर उसका स्मेल चेंज हो गया है तो वो हमारा बेसिक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये था हमारा एक्टिविटी 2 जो स्मेल
बेस्ट इंडिकेटर्स है, उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग ओनियन का, वनीला एसेंस का, क्लोव है। वनीला एक तरीके का फ्लावर है, वनीला तो आइसक्रीम वगैरह खाए ही हो, ठीक है। और देखता हूँ कुछ अगर होगा तो डिस्कस करेंगे, नहीं तो फिर इसको यहीं पे ओवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अगर मैं आगे डिस्कस करूँगा फिर ये लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। 30 मिनट्स का ही रखते हैं ताकि इजी वे से आप अपना पढ़ाई भी कर सको। हाँ, इसके कुछ क्वेश्चंस वगैरह होंगे, जैसे ही आप फर्स्ट पेज के कुछ डिस्कशन में आगे बढ़ेंगे, पढ़ाई बुक में चेक करोगे तो कुछ क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चन को आपको डिस्क्रिप्शन लिस्ट में उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक। तो ठीक है, कल मिलते हैं, है ना। थैंक यू।